तो आज हमने किसकी बात करनी है? आज हमने बात करनी है गैस्ट्रुलेशन की। अब हम अपनी वो डायग्राम वापस बना लेते हैं जो हमने कल बनाई थी। हमने देखा था हमारे पास जो एम्ब्रियो था उसमें हमें 2 सेल के लेयर नज़र आ रहे थे इस तरीके से। ये एक सेल का लेयर हो गया और ये दूसरा सेल का लेयर हो गया, ऐसे ही था, सही है। जो ऊपर वाली लेयर थी उसको हमने कहा था यार ये एपिब्लास्ट है, जो नीचे वाली लेयर थी उसको हमने कहा था ये हाइपोब्लास्ट। याद आ रहा है? और तुम्हें ये भी याद है कि एक सेल की लेयर इस पूरे एम्ब्रियो के बाहर मौजूद थी जिसको हम आउटर सेल मास कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आउटर सेल मास। क्या बोल रहे थे बेटा इसको? आउटर सेल मास कह रहे थे। हमारा ये एम्ब्रियो की पिक्चर बन गई। अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जो हमारी ऊपर वाली लेयर थी एपीब्लास्ट, इस एपीब्लास्ट के सेल के बीच में भी एक कैविटी डेवलप हो जाएगी। क्या ख्याल है? और ये कैविटी जो उसके बीच में डेवलप होगी, इस कैविटी को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी। ठीक है। और ये नीचे वाली जो कैविटी थी इसका नाम क्या था? ब्लास्टोसील। याद आ रहा है ना तुम लोग? अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो एमनियोटिक कैविटी डेवलप हुई है किसके सेल के बीच में डेवलप हुई है? एपीब्लास्ट के सेल के बीच में। किसके बीच में बेटा? एपीब्लास्ट के सेल के बीच में। ठीक है। ऑलराइट, अब तुम लोग की बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे पास जो एम्ब्रियो डेवलप होगा ना, एम्ब्रियो, वो इस एपीब्लास्ट से डेवलप होगा। किससे डेवलप होगा? यानी जो भी चीज़ एम्ब्रियो की चीज़ होगी वो एपीब्लास्ट से बनेगी। ठीक हो गया? अब पता है होता क्या? होता ही है, ये जो हाइपोब्लास्ट है ना, इस हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल नीचे चले जाते हैं। इस हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल नीचे चले जाते हैं और जब ये नीचे चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये लाइन कर लेते हैं किसको? ये लाइन कर लेते हैं ब्लास्टोसील को। किसको लाइन कर लेते हैं? ब्लास्टोसील को। ठीक है। तो अब ये पहली पॉइंट हमने आज की याद रखनी है। वो पहली पॉइंट हमने क्या याद रखनी है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल है ये नीचे उतर के किसको लाइन कर लेते हैं? सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट माइग्रेट डाउनवर्ड टू लाइन क्या? शाबाश बोलो, टू लाइन ब्लास्टोसील। सही है। जैसे ही हाइपोब्लास्ट के सेल ब्लास्टोसील को लाइन करेंगे, अब हम ब्लास्टोसील का नाम बदल देंगे। नाउ इट इज नोन एज प्रिमिटिव यॉर्क सैक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यॉर्क सैक। याद कर लो, प्रिमिटिव से मुराद क्या होती है? पुराना या पहला। क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो इसमें एक सेकेंडरी यॉर्क सैक बाद में बनेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ नहीं, वो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो चूंकि ये पहला यॉर्क सैक बना है तो उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, कभी कभी इसको प्राइमरी यॉर्क सैक भी बोलते हैं। मैं लिख दूँ उधर? तो AKA क्या मतलब हुआ? ऑल्सो नोन एज प्राइमरी यॉर्क सैक। अब देखो, अब ये MCQ का सवाल है। अगर MCQ में सवाल आ जाए कि व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील आगे जाके क्या बनाएगी? तो क्या बनाएगी? प्राइमरी यॉर्क सैक या प्रिमिटिव यॉर्क सैक। समझ में आ गई बात क्लियर हो गई? अच्छा अब मेरी बात सुनो। इसी तरीके से ये वाले जो सेल है, ये वाले सेल, इन्होंने क्या बनाई है? एमनियोटिक कैविटी। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें क्या कहा है? एम्ब्रियो जो बनेगा, एम्ब्रियो किससे बनेगा बेटे? एम्ब्रियो बनेगा एपीब्लास्ट से। किससे बनेगा? एपीब्लास्ट से। इसी से बनेगा ना। तो ना इससे एम्ब्रियो का कोई पार्ट बनना है, ना इससे एम्ब्रियो का कोई पार्ट बनना है। तो जो चीज़ एम्ब्रियो का कोई पार्ट नहीं बनाएगी उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। क्या बोलेंगे? यहां लिख देता हूं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट क्या है? ये इस फीटस का वो पार्ट है जो एम्ब्रियो की बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बनाएगा ना। जैसे ट्रोफोब्लास्ट, उसने प्लेसेंटा तो बनाया मगर उसने एम्ब्रियो की बॉडी का कोई पार्ट नहीं बनाया, तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट क्या होते हैं? विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो को बनाने में कोई पार्ट प्ले नहीं करते। समझ गए बात? अब याद कर लो, इस हाइपोब्लास्ट के सेल्स, कौन से सेल? जिन्होंने ब्लास्टोसील को लाइन किया, ये वाली जो लेयर है सेल की है ना, इसको बेटा कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। क्यों उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि ये एम्ब्रियो का कोई पार्ट नहीं बनाएगी, यॉक से आगे चल के कुछ और बन जाएगा, तो ये एम्ब्रियो का कोई पार्ट नहीं बनाएगी। और एंडोडर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ है ना, सही है। ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर जो कि एमनियन के सेल बना रही है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, या इसी को एक और नाम क्या देते हैं? ये कौन सी कैविटी बना रही है? एमनियन। इट इज ऑल्सो नोन एज एमनियोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? एमनियोडर्म। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सारी टर्म मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? किताब में लिखी हुई, किताब में लिखी हुई। किताब में नहीं लिखी होती तो कभी भी ना बताता। मेडिकल कॉलेज से पहले बताओ, यहां तो कोई सवाल है तो किताब को देखते हो, किताब की डायग्राम साथ देखो। किताब की डायग्राम साथ देखते जाओ, उसका टेक्स्ट साथ फॉलो करते जाओ। हाँ, हाइपोब्लास्ट के सेल माइग्रेट करके चले जाएंगे नीचे, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है ना मुस्तकिल। हाँ हाँ भाई, सेल डिवीजन तो हो रही है ना, एम्ब्रियो में तो सेल डिवीजन हर वक्त हो रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जा रहे हैं, समझिए। ये भी हाँ, ये एपिब्लास्ट के सेल जो गए ऊपर, हाँ, एमनियोटिक एक्टोडर्म या एमनियोडर्म वो पार्ट है जो कि एमनियन कैविटी को, एमनियोटिक कैविटी को लाइन करेगा, मगर ये भी बेसिकली एपिब्लास्ट का पार्ट है ना। अच्छा, इन्होंने इसका नाम एमनियोटिक एक्टोडर्म रखा हुआ है, एमनियोडर्म नहीं लिखा हुआ। लो भाई, ये लो एमनियोटिक एक्टोडर्म, ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो। तो इन सब का एक ही मतलब है, ये लो। इसलिए कह रहा हूँ किताब देखते जाओ, ताकि अगर कोई टर्म तुम्हें कंफ्यूज करे तो उसको हम देख लें भी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एमनियोडर्म या एमनियोटिक एक्टोडर्म एक ही बात है, सही है। तो इसको लिखने की जरूरत है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म क्या होते हैं? सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट दैट लाइन ब्लास्टोसील। और तुम देखो ब्लास्टोसील को लाइन करके क्या करेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया है ना। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म या एमनियोटिक एक्टोडर्म क्या है? सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट बिटवीन विच, जिसके दरमियान में एमनियन अपीयर्स। अभी क्लियर हो गया?